राधे राधे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं हरतालिका तीज के व्रत की, जिसकी कथा कल्याण के शिवांक में दी गई है, शिवोपासनांक में भी दी गई है, जो प्रमाणित कथा है। जो आइए हम सुनते हैं, आप सभी ध्यान से सुने। कथा सुनाते हुए भगवान व्यास लिखते हैं कि हिमाचल कन्या भगवती पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। जिस स्थान में पार्वती जी तप करती थी वह बड़ा ही भयानक और सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि हिंसक प्राणियों से पूर्ण था। वहाँ दिन रात बर्फ की वर्षा होती रहती थी और पार्वती जी ने वहाँ 12 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके धुआं पी करके और तपस्या करी। उसके पश्चात 64 वर्षों तक केवल सूखे पत्ते खा करके और भगवान शिव का ध्यान किया और तपस्या की। और वैशाख की गर्मी में, वैशाख मास में बहुत गर्मी होती है, उस गर्मी में भी पंचाग्नि का ताप किया, पंचधुनी जलाई, पंचाग्नि जलाई और उसमें अपने शरीर को तपाया। और श्रावण मास आया तो श्रावण मास में जो श्रावण की अंधेरी रातें होती है वो वर्षा में खुले आसमान के नीचे भीगते हुए बिताई। ऐसा कठोर तप माँ पार्वती ने जब किया तो उनकी कठोर तपस्या देख करके पिता हिमाचल महाराज को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने मुनि नारद जी की सम्मति से भगवान विष्णु के साथ पार्वती जी का विवाह तय कर दिया। यह समाचार जब अनन्य उपासिका पार्वती जी ने सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे अपनी विश्वास पात्र सखियों की सलाह से उनके साथ दूसरे घोर वन में चली गई और वहाँ अन्न जल का सर्वथा त्याग करके और उन्होंने शिवजी की बालूका की शिवलिंग बनाई, बालूका की मूर्ति बनाई और पूजन किया और रात्रि को जप कीर्तन करती हुई जागती रही। जिस दिन माँ पार्वती ने यह व्रत किया उस दिन भाद्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी और हस्त नक्षत्र था। खैर, हस्त नक्षत्र न भी आए पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो उस दिन इस व्रत को किया जाता है। भगवान शिवजी पार्वती जी की सच्ची अनन्य भक्ति से पूर्ण दृढ़ व्रत से परम प्रसन्न होकर के उनके सामने प्रकट हो गए और उन्हें पत्नी रूप में ग्रहण करना स्वीकार कर लिया। शिवजी के साथ पार्वती जी का विवाह हो गया। पार्वती जी का तप आज सफल हुआ। एक दिन पार्वती जी ने विवाह के पश्चात शंकर जी से पूछा कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया था जिससे आपको स्वामी रूप में प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य मिला। शिवजी ने उपयुक्त कथा सुनाकर कहा कि मैं इस हरतालिका तीज के व्रत करने से ही प्रसन्न हुआ हूँ, इस तृतीया के व्रत से। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण और वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में यह व्रत श्रेष्ठ है। इस दिन तुम्हारा अनुकरण करके, माँ पार्वती से भगवान शंकर जी कहते हैं कि इस दिन तुम्हारा अनुकरण करके प्रत्येक स्त्री को निर्जल निराहार रहकर तुम्हारे सहित मेरी शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए। अब यहाँ वर्णन आया है कि शिव जी की और पार्वती जी की मूर्ति भी बना सकती हैं और पार्वती जी ने जो तप किया था उसमें उन्होंने बालू का शिवलिंग बनाया था, तो दोनों विधान हैं। और केले के स्तंभ लगाने चाहिए, बंधनवार बांधनी चाहिए, सुंदर मंडप बनाना चाहिए और उस पर चंदवा तानकर रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से उसे सजाना चाहिए। चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य आदि नाना उपचारों से रात को 4 प्रहर की पूजा तथा भजन, स्तवन, गायन आदि करना चाहिए। गीत वाद्य सहित मेरा गुण गाते हुए रात भर जागरण करना चाहिए। व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल 3 बांस की टोकरियों में पका हुआ अन्न वस्त्र सहित ब्राह्मण को दान देकर पारण करना चाहिए और व्रत के पहले दिन भी संयम से रहना चाहिए। इस प्रकार भक्ति पूर्वक व्रत करने वाली स्त्री यहाँ विविध भोगों को भोग कर अंत में सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होती है। भाद्र शुक्ल तीज को हस्त नक्षत्र न हो तो भी व्रत करना चाहिए। जो स्त्री उस दिन भोजन करती है वह 7 जन्मों तक वंध्या और विधवा होती है, दरिद्रता और पुत्र शोक को प्राप्त होती है तथा अंत में उसे नरकों में जाना पड़ता है।
इसलिए प्रत्येक सुख चाहने वाली पतिव्रता स्त्री को पार्वती के दृढ़ व्रत की स्मृति दिलाने वाले इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। यह इस व्रत की कथा है। आप यह कथा सुने और इस व्रत को करें और आपके पति की लंबी आयु हो और कुंवारी कन्याओं को भगवान महादेव के समान भोले भाले पति प्राप्त हो। इसी के साथ जय सिया राम, राधे राधे।